वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें आमिर राना साहब से और एहसानुल्लाह टीपू साहब से और हम उनसे बात करें सिक्योरिटी सिचुएशन पे। अब आमिर राना साहब, ये बार बार जब भी हम आपसे या एहसानुल्लाह साहब सबसे गुफ्तगू करते हैं, यही हमें सुनने को मिलता है कि मिलिटेंट्स के टैक्टिक्स तब्दील हो गए हैं, सिचुएशन खराब है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने शायद अभी तक दे हैव नॉट कॉट अप। सर, व्हाट डज इट मीन? कुछ एक्सप्लेन करें कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को क्या करने की जरूरत है। देखिए, करना तो एक ऑपरेशन चाहिए बड़ा, लेकिन उसके बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं। केपी के अंदर जो लोग हैं उनकी मेन लीडरशिप और मंसूबा साज जो है वो तो है अफगानिस्तान में, और उनके जो यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं टेररिस्ट अटैक वो पाकिस्तान में है। यकीनन उनके नेटवर्क इधर है कि बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके एक पॉलिटिकल कॉस्ट है और उसकी वैसे भी फाइनेंशियल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो ये कंस्ट्रेंट बढ़ती जा रही है और रियासत का एक ही मसला नजर आ रहा है कि वो सॉफ्ट अप्रोचेस के बजाय जो है वो अप्लाई नहीं कर रही, और उसको बाकी जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है उसके लिए उसके पास इतने वसाइल और उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट अफोर्ड करने का नहीं कर सकती वो। तो ये खासी पेचीदा सूरत हाल है उनके लिए। बेशक आपने अज़्म इस्तेहकाम जो है लॉन्च किया, चाइना के कहने के ऊपर आपने कहा कि हम बलोचिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उनकी नोयत वही है जिसको आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं, सर्च बेस्ड ऑपरेशन कह देते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे। तो उसमें बलूचिस्तान में तो बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल प्रोसेस को बार बार कह रहे हैं, लेकिन ये रियासत उसकी तरफ भी नहीं जा रही और फुल फ्लेज ऑपरेशन की तरफ भी नहीं जा रही। और केपी के अंदर ये है कि चूंकि ये मामला अफगानिस्तान से ज्यादा जुड़ा हुआ है बलूचिस्तान के निस्बत, तो आपने सिर्फ एक ही पॉलिसी और सिर्फ आप हकानी नेटवर्क के ऊपर जो है निसार कर रहे हैं, बजाय इसके कि तालिबान के अंदर जो एंटी टीटीपी जो ग्रुप है उनके साथ भी रवाबित रखे। तो वो खासी पेचीदा सी सूरत हाल बन गई है। उनके पास चॉइसेस बड़ी महदूद होती जा रही है रियासती इदारों के पास। एहसानुल्लाह टीपू साहब, सर आप इत्तेफाक करेंगे आमिर राना साहब की असेसमेंट के साथ, और वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? हाँ बिल्कुल, राना साहब ने बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको वो एक्सप्लेन किया, लेकिन यहाँ पे यानी गवर्नमेंट की सतह पे या सिक्योरिटी फोर्सेस की सतह पे यानी सिर्फ इंटरनल जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस देना होगा, क्योंकि ये जब लोग हैं, चाहे बलूचिस्तान में हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में, और खासकर जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, तो वहां पे उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा हो गई है। आप लोकली किसी भी पूछ लें, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वहां पे लोकल ऑफिशियल हो, तो वो इस चीज को वो यानी एडमिट करते हैं कि इनकी मूवमेंट्स वगैरह, इनकी यानी जो इन्फ्लक्स है इलाके में वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो एक तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बॉर्डर पे यानी हमें बताया गया था कई मौकों पे कि वहां पे बॉर्डर फेंसिंग हुई है और वो जो क्रिस क्रॉसिंग होती थी मिलिटेंट्स की, उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा वो चीज भी कामयाब नहीं हो रही। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के जो कुछ कंसर्न है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, वहां से यानी उनको सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो टीटीपी हो, बल्कि अब तो कुछ ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि बलोच जो मिलिटेंट्स हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है कि उनको भी वहां से किसी न किसी सतह पे यानी सपोर्ट मिल रही है अफगानिस्तान से। तो ये जो है वहां पे ये इस इशू को टेकअप करना पड़ेगा और वो जरा सीरियस तरीके से, ये ना हो कि एक और कोई प्रोसेस शुरू हो, क्योंकि जब सादिक खान साहब की अपॉइंटमेंट हुई तो दोबारा से वो एक यहाँ पे रूमर चलना शुरू होगी इस्लामाबाद में कि हो सकता है टीटीपी के इशू पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की सतह पे दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो। तो ये ना हो कि पिछली दफा भी एक सिलसिला शुरू था तो वो पॉलिटिकल यहाँ पे जो एक चीजें होती हैं उसकी वजह से उसको डिरेल और करना पड़ा। तो एक तो ये कि जो भी मामला हो, चाहे वो ऑपरेशनल हो, चाहे वो मुज़ाकरात के हवाले से हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक एफर्ट हो, तो उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये बीच में जब हम छोड़ देते हैं तो उससे जो मसले हैं वो मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। राना साहब, वेरी क्विकली सर ये बताइएगा, जो ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान की सीट्स बढ़ा दी जाएं, आपके ख्याल में इससे कोई बेहतरी आ सकती है पॉलिटिकल प्रोसेस का? क्योंकि आपने जिक्र किया नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगी, क्योंकि जो नुमाइंदों को मुंतखब करने का तरीका है, जब तक वो तब्दीली होगा और लोगों का को हक राय दही का पूरा सही हक नहीं दिया जाएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, बेशक इसको दोगुना कर दें। और ये खास तौर पे बात याद रखें कि बलूचिस्तान के जो प्राइमरी दो इश्यूज हैं वो दो ही हैं। पहला मिसिंग पर्सन है, दूसरा जब भी आप उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे कम अज कम
एक आगादाना इंतखाब जो है वो आप बलूचिस्तान को जरूर दें। तो उसमें आप उस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, अगर इलेक्शन जैसे पहले हो रहे हैं तो संसद 2